दोस्तों, स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो सबसे मुश्किल समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके ठीक पहले बाजार ने पीक बनाया होता है। निफ्टी और सेंसेक्स ने अभी अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अलग ही तरह के वैल्यूएशंस थे सारे स्टॉक्स के। लोग एकदम बहुत ज्यादा अमीरी महसूस कर रहे थे। उनको पता लग रहा था कि उनकी कैपिटल, उनका पैसा एकदम डबल ट्रिपल 4 गुना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके ठीक बाद अचानक से जब वैल्यूएशन खत्म होते हैं, निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट आती है तो चीजें नीचे आ जाती है। सारे शेयर्स के वैल्यूएशन ड्रामेटिकली बहुत कम हुए हैं। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की स्पेशली बात करें तो जब निफ्टी 10% गिरती है तो मिड कैप में 20 to 30% की गिरावट हो सकती है और स्मॉल कैप में हो सकता है 30 to 40% की या 50% की गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे थे जिसमें आपको लग रहा था कि वो 100 रुपए का शेयर 700 800 900 1000 हो गया है और उसमें अगर आप ट्रेड कर रहे थे तो वहां पे झटके सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि दोस्तों वो गुब्बारे की तरह फुला हुआ स्टॉक्स था। और जब प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग थी तो ऐसा लग रहा था कि यार ये जब ये बढ़ ही रहा है तो अब इसके बारे में पता करने की जरूरत क्या है। और ऐसे में फंसना सबसे ज्यादा होता है। अभी सबके दिमाग में एक ही बात है कि ये वैल्यूएशन वापस कब आएगा। अगर आपने जो कैपिटल लगा के रखी थी या पहले जो आपने हाई के टाइम पे वैल्यूएशन देखा था उतना फिर से हो जाए तो हम गंगा नहाएंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन इससे आगे हम सोच नहीं पाते क्योंकि हम शॉर्ट साइटेड होते हैं। कहते हैं ना, हमको अपनी नाक के आगे नजर नहीं आता। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यहां से हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी सोच क्या हो। तो दोस्तों, यहां पे ये ध्यान रखना है आपको कि अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स आप पकड़ के रख पाए कि जो बिल्कुल भी ज्यादा प्रेशर महसूस नहीं कर रहे हैं, कंपेरेटिवली सारा बाजार गिर रहा है तो ये स्टॉक्स भी गिर रहे होंगे लेकिन काफी कम गिर रहे हैं। जाके उनकी स्ट्रेंथ अगर आप देखते हैं, उनकी ईपीएस की ग्रोथ और रेवेन्यू की ग्रोथ देखते हैं तो आपको लगता है बहुत अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही है। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन बना के और इसको थोड़ा टाइम देते, थोड़ा टाइम मतलब कितना टाइम? अगर 2 साल का टाइम, 2 साल का टाइम क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि स्मॉल कैप की सबसे बड़ी गिरावट 2022-23 में आई थी। आप जाके चेक करेंगे, आपका होमवर्क है। 2022 से लेके 2023 तक आपको 18 मंथ का स्मॉल कैप का टाइम दिखेगा जब वो नीचे ही पड़े रहे, कोई भी रिटर्न नहीं दे पा रहे थे और नेगेटिव थे। तो ऐसे 18 महीना वो मैक्सिमम टाइम है। बाकी हम बाकी मंदी के टाइम पे देखते हैं तो कभी 6 मंथ, कभी 8 मंथ, कभी 10 मंथ ऐसे नीचे रहते हैं। तो अगर हम 2 साल की बात कर दें तो 2 साल में आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे कि आपके होल्डिंग में जो जो स्टॉक्स है वो उनमें अच्छी बाइंग बाइंग आएगी। बाइंग आने के बाद वो टिकते हैं या उस वक्त नए कोई स्टॉक उभर के आ जाते हैं। लगातार 2 साल तक कोई चलेगा, बढ़ता रहेगा, या फिर उसमें बार बार उतार चढ़ाव आएंगे, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन बीच बीच में आपको निर्णय लेने के कई सारे अवसर आएंगे। निर्णय लेने के अवसर मतलब जो स्टॉक थोड़ा अच्छा अप्रिशिएट कर चुके हैं लेकिन उस उतने स्ट्रांग नहीं है, उससे ज्यादा स्ट्रांग कोई शेयर आपको स्टडी करते करते हाथ में आ गया तो आप स्विचिंग कर सकते हैं। हमेशा ही कंट्रोल आपके हाथ में रहता है दोस्तों, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि कंट्रोल बाजार के हाथ में। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने ध्यान चुका और एक बार भी आप टाइमिंग के चक्कर में पड़ गए, टाइमिंग के चक्कर में पड़ना मतलब जब आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना था, हेयर कट करना था, जो मैं आपको बार बार समझाता हूं, अगर आपने किया ही नहीं और अब जब बाजार गिर गया तो आपके हाथ में पैसा ही नहीं है, या फिर आप लगातार ये देखते रहे कौन कौन से स्टॉक स्ट्रांग है और जो वीक स्टॉक है उनको थोड़ा बुक करके और जो स्ट्रांग स्टॉक है उसमें स्विचिंग करते चले जाएं, ये किया जा सकता है। तो दोस्तों, 2 साल बाद ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम तो क्या देख रहे हैं कि 100 रुपए का शेयर 60 रुपए हो गया, 1000 रुपए का 600 रह गया। इससे आगे हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि 600 का 1000 कब होगा। लेकिन आप अभी यहां समझ नहीं पा रहे हैं कि अगले 2 साल बाद जब एक पिक बनेगा बाजार में, तब वो 600 रुपए का शेयर कहां पहुंच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। वो 600 रुपए का शेयर 2400 रुपए भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। हम 600 के 1000 में अटके पड़े हैं। तो इस नजरिए के साथ यहाँ पे जो छोटा छोटा अमाउंट आपके पास है और छोटी छोटी चीजें समझ आ रही होगी, अभी आप अपने पोर्टफोलियो में अगर कुछ बेचने के लिए चले जाएंगे तो मुश्किल से 20 में से 3 शेयर ऐसे दिखेंगे जिन जो कम लॉस में या थोड़े प्रॉफिट में हो, तो उनकी स्विचिंग करने की नौबत आती है। तो स्विचिंग कर सकते हैं सिर्फ एक शर्त पे कि आपको ऐसा दिखे कि वो शेयर अच्छा नहीं है। कोई अच्छा शेयर बेच के और उसको किसी और चीज में पैसा लगाना, ये कोई कारण नहीं है।
हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं आप कि किसी एक ही सेक्टर में आपने ज़्यादा पैसा लगा रखा हो तो डाइवर्सिफिकेशन चेक कर लेना कि अलग अलग सेक्टर में मेरा थोड़ा बैलेंस है कि नहीं है, कहीं मैं एक ही सेक्टर में ज़्यादा ओवरवेटेड तो नहीं हूँ, कोई कोई एक सेक्टर हमसे अनछुआ तो नहीं रह गया जो आगे प्रॉमिसिंग हो सकता है। तो ये अभी आपको करना है। बाकी अगले वीडियो में फिर मैं बात करता हूँ। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं अकाउंट ओपन करके और सीखते हुए, तो आप हमको व्हाट्सएप करेंगे 7066045880 जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम आपको लिंक भेज देंगे और उससे आप अपना डिटेल डालते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो सकता है और आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। सीख के काम करना है, बाजार अच्छा हो या बाजार बुरा हो, हर वक्त आपका काम एक ही होता है, सीखते रहना, और सीखने में तो नकद आनंद है दोस्तों। तो इस वक्त अगर आप किताबें पढ़ते रहेंगे, इन्वेस्टर्स की कहानियां ही पढ़ लो, इन्वेस्टर्स की कहानियों के वीडियो ही देख लो, कैसे आप सीखना चाहते हो। लेकिन इस वक्त आपको बड़ी पॉजिटिविटी और एश्योरेंस की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हर 2-2 घंटे में हवा निकल जाएगी। हर 2-2 घंटे में इंसान कितनी हिम्मत जुटाता है, लेकिन जैसे ही उसको ध्यान आता है कि यार क्या हो सकता था और क्या हो रहा है, तो वो फिर घबरा सकता है, बीच बीच में हल्के फुल्के पैनिक्स आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको जितना आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने सचमुच में इस जगह पे बहुत कुछ अचीव किया है, उनकी कहानी को गौर से सुनिए और उससे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सीखने का सबसे अच्छा समय यही है।